हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्वेश्चन बैंक का वीडियो करवा रहे हैं और ये आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का अगला वीडियो यानी कि पार्ट 6 है। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके साथ साथ गेसिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। गेसिंग क्वेश्चन क्या होता है कि जो बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत चांस होता है प्रश्न आने की, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उसी को हम लोग गेसिंग प्रश्न कहते हैं। और इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो, बस यही से आपका 100% प्रश्न आएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि वीडियो को संपूर्ण देखना, एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना, ये आपका 3 वर्गों या फिर 4 वर्गों या फिर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 वर्गों में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर में। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आइए देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि एक टिन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टन इस्पात बनाने के लिए जो है ना, मैग्नीज का जो उपयोग होता है 10 kg। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10 किग्रा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों कोयले का जो सबसे ज्यादा प्रकार होता है, सर्वोत्तम प्रकार होता है ना, वो आपका क्या होता है, एंथ्रेसाइड होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो दोस्तों यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग जो होगा ना, वो आपका क्या होगा, चीनी उद्योग होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीनी उद्योग। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था ना, 1986 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे जो है ना, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पायराइट जो होता है ना, यह एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या करा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो दोस्तों जब 2001 की जनगणना हुआ था, तो इसके अनुसार बिहार की नगरीय जो आबादी है ना, वो आपका कितना है, 10.5% है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 10.5%। यानी कि 2001 में जो सर्वे हुआ था, उसमें बिहार की जो नगरीय आबादी था कितना था, 10.5%। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों संघ सरकार जो होता है ना, उसका जो उदाहरण है ना, वो आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका एक क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 10वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लो, बस यहीं से आपका 100% प्रश्न आएगा। और हम लोग जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं, गेसिंग प्रश्न होता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखो। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन बैंक का वीडियो करवा रहे हैं ना, एक एक वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने से आपका प्रश्न नहीं लड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन क्या होता है कि पहले के जमाने में जो है ना पेड़ को काटने नहीं देते थे, पेड़ से चिपक जाते थे औरत सब। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ बचाने से। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी कि ताड़ी को बेचने के लिए मना कर रहा था कौन सा, वो जो है ना किस राज्य से शुरू किया गया था, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव जो है ना सबसे पहले जो पड़ी थी ना ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब आइए देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहेगी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय दल कौन है उसको पहले देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है ना राष्ट्रीय दल है, और बी में दिया हुआ है बहुजन समाज पार्टी, ये भी दिया, ये जो है ना राष्ट्रीय दल है, और सी में दिया हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी। ये तीनों एक प्रकार का राष्ट्रीय दल है, लेकिन जो है ना भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है ना ये एक प्रकार का राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की। अब आइए देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा भारत ऐसा देश है जिसमें जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं, बिहार को। किस लिए क्यों कहते हैं हम लोग पिछड़ा राज्य बिहार को, आप जो है ना इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो दोस्तों शेयर बाजार की जो नियामक संस्था होता है ना वो आपका क्या होता है, सेबी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेबी। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो दोस्तों यहाँ पे संस्थागत वित्त का साधन क्या हो जाएगा, व्यापारी होगा, रिश्तेदार होगा, या फिर व्यवसायिक बैंक होगा, या फिर महाजन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, ये संस्थागत वित्त का साधन होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अब आइए देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो दोस्तों बीमारू, यहाँ पे देखिए बीमारू ये कौन सा राज्य नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बीमारू, बी से होता है बिहार, ठीक है, बी आई से हो जाएगा बिहार, एम से होता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे यू से होता है उड़ीसा। तो यहाँ पे बीमारू राज्य कौन नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पे बीमारू राज्य कौन कौन है उसको पहले देख लेते हैं। बिहार एक प्रकार का बीमारू राज्य है, और मध्य प्रदेश भी एक प्रकार का बीमारू राज्य है, और यहाँ पे उड़ीसा भी एक प्रकार का बीमारू राज्य है। लेकिन ये कर्नाटक जो है ना, ये कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो दोस्तों वैश्वीकरण जो होते हैं ना उसके मुख्य अंग कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, पांच होते हैं, चार होते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चार। वैश्वीकरण के मुख्य अंग चार होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो किया गया था ना, ये 1986 में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अब आइए देखिए यहाँ पे 24वें प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सवर्ण भस्मों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो है ना हॉलमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे बंगाल का शोक किसे हम लोग कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और बिहार का शोक कौन सा नदी को कहते हैं, इसका जवाब जो है ना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। अब आइए देखिए यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूर्णतः संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू।